हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जैसा कि आप सभी को पता ही था कि आज फर्स्ट डे था जीके पीएसआई का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उन पे हम नज़र डालेंगे। क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, जो जो चीज़ें हमारे पास आई हैं, हमें देखने को मिली हैं, जो बच्चों से सुनने को मिली हैं, वही हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका रिव्यू तब तक आप लेते रहिए कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस में से कितने क्वेश्चन है, कितनी क्वांटिटी क्वेश्चन की पूछी जा रही है। तो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो प्रीवियस से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पूछी जा रही हैं। पहले वाला सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरा पढ़ के जाएंगे, हमारे 10 क्वेश्चन वहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं इस बार देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट में, अगर मैं बात करूँ तो ये कि घबराना नहीं है। अगर आपका एग्जाम टफ लग रहा है, अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते नहीं करो, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी बाकी है इनका। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम भी अब डिस्कशन करेंगे। आज थी 7 दिसंबर, और नेक्स्ट शिफ्ट हो जो होगी उसका अगर रिव्यू हमें मिलता है तो रात को 9 बजे उसका वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ कि चीज़ें पूछी गई थी, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग और मैथ में से हमें क्या देखने को मिला, देखिए रीजनिंग और मैथ का बताया जा रहा है कि रीजनिंग और मैथ में से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के प्लस अराउंड कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन इन दोनों में से पूछे गए थे। अब ये सही है गलत है, इस चीज़ का ना तो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला है ना मुझे देखने को मिला है। कितना बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी क्या था कि 16 से 17 क्वेश्चन जो थे कि इन दोनों में सब्जेक्ट में से पूछे गए थे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में से। अब रीजनिंग में से क्या क्या चीज़ें पूछने को मिली, देखने को मिली हैं, वो हैं आपकी बात करूं तो मैं बैंड डायग्राम बच्चों को देखने को मिल रही है। देखिए बैंड डायग्राम अभी ऐसा नहीं है कि जो सेम चीज़, इन चीज़ों को आप पढ़िए, ठीक है। ब्लड रिलेशन का अभी तक कोई पता नहीं है। एनलॉजी की अगर मैं बात करूँ, एनलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अल्फा नंबरिक सीरीज देखने को मिल रही है बच्चों को। अल्फा नंबरिक सीरीज जो होती है वो भी काफ़ी ईजी आ रही है रीजनिंग, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें अभी तक देखने को मिली, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बच्चों को। एवरेज पे क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि ये भी ऐसी सेम चीज़ें रीजनिंग और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तरह चीज़ें बच्चों को देखने को मिल रही हैं। तो डीआई की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल डीआई से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अलग अलग डीआई होगी। मैंने आपको बोला था डीआई से क्वेश्चन 2 ही बनेंगे, और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन बनने की सुनने में आया कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आया था और मैं आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है कि आप यही क्वेश्चन पढ़ के जाना एग्जाम में, नहीं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आया था कि डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये आप सभी को होता है महात्मा गांधी द्वारा। अब ये पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन राइज हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन करंट में से पूछा गया था कि जेंडर जेंडर इक्वलिटी गैप क्या, गैप का रैंक क्या है इंडिया का, ठीक है। जेंडर गैप पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब वायसरॉय कौन थे, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि कलर ब्लाइंड, विटामिन से क्वेश्चन आए थे। विटामिन से क्वेश्चन आपके जेकेपीएससी के प्रीवियस पेपर में 2 नहीं आए थे। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। और एक क्वेश्चन विटामिन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने देखने को मिला है कि कैल्सीफ्रोल किस विटामिन का नाम है, कैल्सीफ्रोल। और क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। देखिए गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, देखिए मैंने आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं में से ही क्वेश्चन बन रहा है आपका कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन की बात करूं तो करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला कि रशिया यूक्रेन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, रशिया और यूक्रेन की बात में। तो इसका भी थोड़ा देख लीजिएगा। स्टेट्स जो होती हैं इंटरनेशनल स्टेट वगैरह, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टेट से। और क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्वेश्चन ये भी सुनने में आ रहा है कि चीज़ें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल पूछा गया था कि सॉरी, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि सोर ऑफ चाइना, सोर ऑफ चाइना कौन सी रिवर है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोर ऑफ चाइना की, स्वदेशी मूवमेंट का अनदर नेम क्या था, स्वदेशी मूवमेंट का अनदर नेम क्या था, अनदर नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन था। ओरिजिन ऑफ इंदुस रिवर का पूछा गया था, इंदस रिवर का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन एक ये बताया जा रहा है कि गोल्ड कॉइन किस रूलर ने इशू किया था, गोल्ड कॉइन किस
रूलर ने इशू किया था। और ये था क्वेश्चन कि पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये चीज़ें थी। और मैं बात करूँ कंप्यूटर में से कोई फुल फॉर्म की बात की जा रही थी कि कंप्यूटर में से कंप्यूटर ईजी आ रहा है, कंप्यूटर बच्चों को ईजी लगा है फिलहाल तक, अभी आगे का नहीं पता कि कैसा होगा कैसा नहीं। फुल फॉर्म पूछी गई थी और ये पूछा गया था कि कट करने का शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो जितना हो सकता है, चीज़ें देख लो तो किस वे से आ रही हैं। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बोल रहे कि इजी लेवल के क्वेश्चन थे, तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है, इजी नहीं है मोस्ट। ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से पूछने के लिए, ऑस्कर अवार्ड जो होता है किस एक्टर्स को दिया गया है, कुछ इस तरह से था। और क्वेश्चन था कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। ये मैंने जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज करवाए हैं तो उसमें मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, चिल्ला चिल्ला के मेंशन किया। और उसके बाद करंट अफेयर से मैंने आपको बताया सीएम पूछा जा रहा है कि सीएम पंजाब के सीएम कौन थे, सीएम ऑफ पंजाब, ये कौन क्वेश्चन थे। और उसके बाद 3 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दक्कन मालवा प्लेटू में कौन सी प्लांट जो वहाँ पे क्रॉप है जो इम्पॉर्टेंट है। साइंस में से इस बार बड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें कौन सी गैस फिल होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल होती है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि सीएम ऑफ गोवा। और जो इनमें जो बच्चे पेपर देखे हैं वो मुझे बताइएगा इनमें से सारे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। देखिए ऐसा रिव्यू, क्योंकि कई बार बच्चे झूठ भी बोलते हैं। केरला का रिलेटेड कोई फेस्टिवल था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, फेस्टिवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज्योग्राफी के जो फादर हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, याद रख लीजिएगा इसको भी। और स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है, स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है। और बाकी कंपोनेंट की हम बात करें, अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटी से लगभग देखने को जो मिल रही हैं चीज़ें, वो 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, इकॉनमी से बच्चों को 5 से 6-7 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं भी। तो ठीक है, एवरेज जितना सिलेबस है, ईवीएस से भी उतने ही क्वेश्चन हैं जितने प्रीवियस थे, 5 से 6 क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 10+ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और रीजनिंग और मैथ की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग प्लस मैथ की, तो वहाँ पे 20+ क्वेश्चन। अब आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आप थोड़ा करंट अफेयर का डाटा पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आप ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे से देख लो। और एंशियन से क्वेश्चन बड़ा कम देखने को मिला है, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा जोर दीजिएगा, ये चीज़ें होगी। और जैसे पॉलिटी से तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। देखते हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट है जो हमारी 2:30 बजे से लेके आई थिंक 4:30 बजे गया नेक्स्ट शिफ्ट, देखते हैं उसका क्या आता है अभी तक बच्चों का। अगर देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पे, वो क्या था कि वेस्टर्न घाट की पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेस्टर्न घाट की कोई पीक पूछी गई थी, ये क्वेश्चन था। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा एग्जाम में जिसको 120 में से सारे क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इस तरह से सेट किया जाता है। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, नेक्स्ट डे है, कल है, परसों है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको वीडियोस का लिंक मिलता चलेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम 18 को या 17 को, तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो का लिंक मिलता चलेगा। रिव्यू जैसे ही मैंने आपको बोला था, शिफ्ट वाइज जैसे भी एग्जाम होगा, जैसे ही हमारे पास रिव्यू हमें देखने को मिलेगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो अपना एग्जाम का रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करके। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।